बुंदेली सैफ सीजन 3 की विजेता बनी शाजिदा आमिर। सिंगापुर में खोलेंगी भारतीय रेस्टोरेंट। छतरपुर के द रुद्राक्ष होटल में आयोजित बुंदेली सैफ सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले में झांसी की शाजिदा आमिर ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। पन्ना की नैन्सी सिवहरे रही प्रथम उप विजेता, जबकि छतरपुर की विभा अग्निहोत्री द्वितीय उप विजेता बनी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ललिता यादव उपस्थित रही। बुंदेलखंड 24x7 न्यूज चैनल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता ने बुंदेली महिलाओं के हुनर और पारंपरिक स्वाद को नई पहचान दी। विजेता शाजिदा आमिर ने सिंगापुर में भारतीय रेस्टोरेंट खोलकर बुंदेलखंड का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का संकल्प लिया। इस तरह से आज बुंदेलखंड सैफ के ऊपर आधारित एक हमारे रुद्राक्ष में और हमारी शिवांगी जी ने जो कार्यक्रम किया है वे बहुत ही सराहनीय है। सबसे बड़ी बात यह है कि वही बुंदेलखंड है जिसमें महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। आज महिलाओं ने झांसी से आकर, पन्ना से आकर, बुंदेलखंड में सभी जगहों से आकर बहनों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने की पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया। और जो विनर है शाजिदा जी, मैं उनको भी बधाई देती हूँ। और जो हमारी 3 बहनें रह गई हैं उनको भी बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ये आगे बढ़ेंगी निश्चित ही। जो प्रतियोगिता आगे जहाँ भी होगी वहाँ पर भाग लें। और आप भी किसी से कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विजेता होता, सेकंड आते, थर्ड आते। एक जो नियम है, ये परंपरा है, इसके तहत इनको सम्मानित किया गया। सम्मान आपका भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि धरा बुंदेलखंड की धरा है, जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना पूरा शौर्य दिखाते हुए पूरे झांसी को रोशन किया है। तो बुंदेलखंड की बहनों आगे बढ़ रही हैं, तो शुभकामनाएं देते, बधाई देते मुझे बहुत प्रसन्नता और खुशी होती है। बुंदेलखंड में हम देखते हैं हमेशा कि और अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, लेकिन मातृशक्ति को लेकर के कम देखा जाता है कि हमारी माताएं आगे आए। तो इसको देखिए, माताएं बहनें आगे आ रही हैं हमारे, चाहे वो जिला, जनपद हो, नगर पालिका में 50% की सहभागिता हमारी बहनों की है। गांव में बहनें आगे आ रही हैं। अब वो समय गया जब बहनें पीछे रहती थी। आज बहनें भाइयों के साथ आगे आकर क्षेत्र में भी काम कर रही हैं और नगर में भी काम कर रही हैं और भोपाल में भी काम कर रही हैं और देश में भी काम कर रही हैं। एक हमारा कंपटीशन आ रहा है बुंदेलखंड 24x7 का, बुंदेली बावरा, जिसके ऑडिशन सभी शहरों में चल रहे हैं। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? बुंदेली बावरा मैं कल देख रही थी, मैंने देखा है। देखिए, जब से बुंदेलखंड में, चाहे वो बुंदेलखंड के जो कार्यक्रम हुए हैं, भोपाल में हुए, चाहे बुंदेलखंड के ऊपर जो भी जिनने प्रयास किया, चाहे वो खेल प्रतियोगिताएं हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, या हमारा बुंदेलखंड का जो गान है उस पे हो, या व्यंजन बनाने में हो, जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, हम तो ये देखते, जब हम लोग कभी भोपाल जाते हैं तो हमारी जो बुंदेली बोली होती है इसकी बहुत सराहना होती है। हम लोग कभी परहेज नहीं करते कि हम बुंदेलखंड में बोलने से हमें ये कोई कहेगा कि हम कम पढ़े लिखे हैं, बल्कि ये बुंदेलखंड के संस्कृति को अगर आगे बढ़ाना है, धरोहर को आगे बढ़ाना है, तो बुंदेली भाषा भी हमें बोलना पड़ेगी। बुंदेली व्यंजन भी जिस तरह से हमारे बनते हैं, कई ठड़ूला बनते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ और कहीं इनका नाम नहीं है। तो इनको हमें आगे बढ़ाने के लिए आज पूरे देश में सराहना हो रही बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड जब आगे बढ़ता है तो हमारे सभी प्रतिभाएं आगे बढ़ती हैं। हमें खुशी होती है उस बुंदेलखंड में, छतरपुर में, जहाँ 4 बार मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया है, जहाँ मैं जनता की सेवा कर रही हूँ, तो बहनें आगे आती हैं तो प्रसन्नता होती है। मैं बहनों को बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। धन्यवाद। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।